आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने के इस पूरे हफ्ते की समयावधि में राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था बनी हुई है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव मिलने वाले हैं ग्रहों के माध्यम से, और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये जो राशिफल है ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्रही अवस्थाओं के बारे में। ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। देखिए, लंबे समय से राशि के ऊपर सूर्यदेव बुध के साथ प्रभावशाली बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। तो 15 से लेकर 21 के बीच में सूर्य का परिवर्तन 16 तारीख को होने वाला है। तो जो राशि के ऊपर बुधादित्य योग है वो समाप्त हो जाएगा 16 को, और सूर्यदेव आपके धन स्थान में चले जाएंगे। धन भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है और देवगुरु उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था केतु के साथ बनी हुई है और ये दोनों प्लेनेट आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके भाग्य भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं, और सेनापति मंगलदेव आपके राशि के द्वादश भाव में यानी आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर राहु केतु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना भी कई मामलों में लगातार करना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहले निर्णयों में आपको समस्या हो रही है, डिसीजन लेने में, करियर को लेकर समस्या, साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्या लगातार बनी हुई है, और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में लगातार आपको मिल रही है। तो इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में स्थितियों में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या सुधार होने वाला है। दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में आपके राशि के धन स्थान में द्वितीय भाव में बने हुए हैं, और राशि के ऊपर बुधदेव बने हुए हैं जो राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, और बुध भद्र नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, एक और आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि आपको मिलने वाली है, तो वहीं करियर के मामले में समर्पित होकर कार्य करने में अब आप समर्थ होने वाले हैं। कर्म भाव से जो गुरु का संबंध बना हुआ है, हालांकि बृहस्पति आपके लिए अस्त अवस्था में है वर्तमान में, लेकिन बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी होकर जो कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है, और करियर के मामले में नए रास्ते आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं। शनिदेव आपके दशम घर में बने हुए हैं कर्म भाव में, तो आपको डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ करियर में चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो आप जीवन में कर्म क्षेत्र में बेहतर परिणाम अर्जित करने में कामयाब होने वाले हैं।
इस पूरे हफ्ते में बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी जो बनते हैं चंद्रदेव, धन भाव में ही बने हुए हैं। 15 तारीख को चंद्रमा, ये बहुत ही बेहतर अवस्था आपके लिए है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जो गज केसरी योग है ये आपके धन स्थान में बना हुआ है। और उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में राशि के लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल आपके व्यय भाव में प्रभावशाली अवस्था में है। तो पूरे हफ्ते में आपको मिला जुला परिणाम धन के मामले में आर्थिक तौर पर आपको मिलने वाला है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था है, तो आप अपने जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको धन के मार्ग मिल सकता है। वर्तमान में जो जातक लंबे समय से अपने जीवन में पैतृक संपत्ति या रुका हुआ धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। गुरु की शुभता होने की वजह से वर्तमान में व्यवसाय में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं देखिए, मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। मंगल आपके लाभेश हैं, तो मंगल देव आपके जीवन में खर्च ज़्यादा करवाने वाले हैं और आपके जीवन में गलत कार्यों में धन का व्यय हो सकता है। तो इस पूरे हफ्ते इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि लॉटरी, शेयर, सट्टा, इनमें आपको धन का निवेश नहीं करना है। और मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए धन का प्रबंधन बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर देखिए, बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। परिवार भाव के स्वामी बुध की अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई है और बृहस्पति भी आपके द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो यहां पर देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों का जो उत्साह है वो लगातार आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने जीवन में पारिवारिक भाग दौड़ को भी पाने में समर्थ रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में अनिश्चितता रह सकती है, पारिवारिक भाग दौड़ भी आपके जीवन में रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव का संबंध सीधा सीधा आपके चौथे भाव से बना हुआ है। तो पारिवारिक भाग दौड़ की अवस्थाएं भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए ये जरूर है कि अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको सामाजिक स्तर पर मान सम्मान के अवसर जरूर मिलने वाला है। और देखिए, यहाँ पर बात करते हैं मिथुन के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों, शुक्रदेव चूंकि अग्नि राशि में मौजूद हैं, तो रिश्तों में आपको अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों में मिला जुला ही समय आपके लिए रहने वाला है। सूझबूझ के साथ आपके चलने की आवश्यकता रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। तो वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। अब दर्शकों देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी उच्च राशि में बने हुए हैं और द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो यहां पर यदि आप देखिए प्रयासरत हैं तो आपको बड़े परिणाम मिलने वाले हैं। 16 तारीख से जो सूर्यदेव राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो सूर्यदेव का परिवर्तन 16 को होगा। तो सूर्य की अवस्था परिवर्तित होने से रिश्तों में आपको जो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की अवस्था का सामना करना पड़ रहा है और जो वैवाहिक जीवन में आपको लगातार समस्याएं मिल रही है, उसमें आपको निश्चित तौर पर कमी मिलने वाली है। क्योंकि सूर्यदेव राशि से निकलेंगे, राशि से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे, तो आपके वैवाहिक भाव से सूर्य की दृष्टि समाप्त होने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातक संतुलन बनाने में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पर कामयाब होने वाले हैं और समर्पण के साथ चलने की संभावनाएं भी वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यहाँ पर मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आपको एजुकेशन में क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप देखिए उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो ये समय बेहतर जाने वाला है, लेकिन वर्तमान में यदि आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए मिला जुला परिणाम ही आपको देने वाला है।
यानी प्रारंभिक दौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। बात करें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन के लिए आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, बुध वर्तमान में डिग्री वाइज बहुत ही वीक हैं। बुध राशि के ऊपर जरूर बने हुए हैं लेकिन बुध की डिग्री बहुत ही कम है। तो मौसम परिवर्तन से जो होने वाली बीमारियां हैं उनके प्रति आपको जरूर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। चूँकि सूर्यदेव के साथ बुध की युति होने से बुध की अवस्था अस्त हो गई थी और बुध इस पूरे हफ्ते में भी बलवान नहीं है, तो हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि के ऊपर बुध की प्रभावशाली अवस्था है तो आप मानसिक अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों की बहुत बेहतर रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक एक संकल्प शक्ति के साथ, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ, एक उत्साह के साथ जीवन में चलने में कामयाब रहने वाले हैं। तो मनोअवस्था बेहतर रहने वाली है। हेल्थ का ध्यान आपको जरूर इस हफ्ते रखकर चलना चाहिए। बात करें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की, तो देखिए मिथुन राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते में सबसे पहले तो देखिए गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं और यदि आप ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पक्षियों के लिए, गायों के लिए हरे चारे का दाने चारे का प्रबंध करना, जैसे गायों के लिए आप हरा चारा डाल सकते हैं और पक्षियों के लिए आप दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे बुध की प्रबलता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है, जिससे आप अपने जीवन में आप बहुत ही पॉजिटिव अपने आप को फील करने वाले हैं। तो इन धार्मिक उपायों को मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर अपनाना चाहिए। उम्मीद है बताई गई जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।